चले तो अब रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। हरियाणा में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। कुरुक्षेत्र से पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक मार्च निकाला जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है और इससे पहले अगर आप परसों की बात कर लें तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो 3 केंद्रीय मंत्री बातचीत के लिए, वार्ता के लिए गए, उनसे बातचीत के बाद सहमति बनेगी और समस्या का समाधान होगा, किसानों को मना लिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके बड़ी जानकारी यह है कि किसान किसी की एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार एमएसपी को लेकर जल्द से जल्द राष्ट्रीय कानून बनाए, वरना हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। हरियाणा में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कुरुक्षेत्र से पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक ये मार्च निकाला जाएगा। और इससे पहले पंजाब में भी रेल रोको आंदोलन आपने देखा था, इसका प्रभाव पड़ता नजर आया था। 16 यानी कि कल की जो बीती तारीख है, उस दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था किसानों की ओर से। लेकिन 5वें दिन अब साफ तौर पर किसानों ने कहा है कि ट्रैक्टर के जरिए मार्च निकाला जाएगा। तो हरियाणा में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च और हरियाणा के किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए तैयार। कुरुक्षेत्र से पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक ये मार्च निकाला जाएगा। किसान आंदोलन का 5वां दिन काफी प्रभावी रहने वाला है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किसानों की मांग है क्या। सबसे बड़ी मांग है एमएसपी की गारंटी के लिए कानून तैयार किया जाए, ये सबसे मुख्य मांग है। वहीं दूसरी मांग है देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की जाए। जितने भी किसान हैं जिनके ऊपर कर्ज है, उनके कर्ज को माफ कर दिया जाए। तीसरी सबसे बड़ी मांग है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए। वहीं चौथी मांग, यह भी काफी बड़ी मांग है, लखीमपुर खीरी में किसानों की जो हत्या की गई थी, उसके जो साजिशकर्ता हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 5वीं मांग, WTO के साथ हुए किसान विरोधी समझौते रद्द हो। 6ठी मांग यह है कि किसानों को हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दिया जाए। 10,000 से पहले रुपए का साइन लगाया जाए, माफ कीजिएगा। और 7वां सबसे जो बड़ी मांग है वो है किसान आंदोलन के मृतकों के परिवार को मुआवजा और नौकरी दी जाए। वहीं 8वीं मांग बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। 9वीं मांग मनरेगा में 200 दिन की गारंटी, दैनिक मजदूरी 700 रुपए किया जाए। 700 से पहले रुपए का साइन लगाया जाए। और साथ ही 10वीं सबसे बड़ी मांग यह है कि नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाए, उन्हें बंद करवाया जाए। 11वीं बड़ी मांग, मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। 12वीं मांग, जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। चलिए तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शंभू बॉर्डर से हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई हैं। आंचल, देखिए आज 5वां दिन और कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में आज से ट्रैक्टर मार्च लेकर किसान निकलेंगे। किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही है? क्या फिलहाल हालात कैसे हैं? क्या सब कुछ बिगड़ता नजर आ रहा है या फिर हालातों को काबू कर लिया जाएगा? देखिए पूजा, हालातों को काबू कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये कहना तो संभव नहीं है, लेकिन हालात बिगड़ते जरूर जा रहे हैं ये कहना बिल्कुल संभव है। क्योंकि हमने देखा कि हर रोज जो किसान है, किसानों का जत्था यहाँ पर पहुंच रहा है और हर दिन हजारों की तादाद में किसानों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। जो हाईवे है वो पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। साथ ही दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे, तो बवाल की स्थिति भी हर रोज देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, हाईवे के साथ साथ अब किसान जो है वो खेतों में भी नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप कह रही थी कि हरियाणा में आज ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल हरियाणा में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक अपडेट और दे देते हैं कि पंजाब में भी 2 दिन के लिए टोल फ्री करवाए जाएंगे।
वहीं पर किसानों का कहना यह है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अब किसानों के साथ गुरनाम सिंह चड़ूनी का साथ मिल चुका है, जो कि एक बड़ा संगठन है, और गुरनाम सिंह चड़ूनी वो चेहरा है जो किसानों की ताकत कहा जा सकता है, वो ताकत है। तो उसका साथ मिलने के बाद, उनका साथ मिलने के बाद किसानों में जो जोश है वो और ज्यादा हाई हो गया। और साथ ही ये कहना भी गलत नहीं होगा पूजा कि किसान भी इधर से अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा बवाल हो जाता है, तो हम वहां पर वो चीजें शूट नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसानों की तरफ से भी तैयारियां पूरी की जा रही है। कट्टों में मिट्टी भरी जा रही है। रात को जो वहां पर बैरिकेडिंग हम देखते हैं, शंभू बॉर्डर के पास बैरिकेडिंग की गई है, साथ में गड्ढे बनाए गए हैं बड़े बड़े, ताकि किसान हरियाणा में एंटर ना हो सके। तो उसी की तैयारी किसानों की तरफ से भी की जा रही है। और साफ ये कहना है कि किसानों का जैसे ही उनके लीडर उन्हें आदेश दे देंगे तो किसान आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और इसे लेकर के तैयारियां चल रही है। क्योंकि देखिए आजकल आप जिक्र कर रहे हैं कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, 18 तारीख को को, भी यानी सील किए गए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी, क्योंकि हरियाणा के किसानों ने ऐलान कर दिया ट्रैक्टर मार्च का, तो क्या ये ट्रैक्टर मार्च ज्यादा उग्र ना हो, आंदोलन और ज्यादा आगे ना बढ़े, इसके लिए आज प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल पूजा, प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि हम बैरिकेड्स पे ही देख सकते हैं कि कितना पुलिस बल तैनात है। तो हरियाणा में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। खासकर जिला तहसील के आसपास वाला जो एरिया है वहां पर तैनाती कर दी गई है, और जिससे कोई भी बवाल पैदा ना हो। हालांकि किसानों की तरफ से यही कहा गया है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन करेंगे और कोई भी बवाल हम नहीं करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और ट्रैक्टर रैली के जरिए हम संदेश यही देने की कोशिश करेंगे कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है। और जैसे कि पूजा मैं जिक्र कर रही थी कि 18 फरवरी बेहद ही महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है, क्योंकि 18 फरवरी को जालंधर में एक बैठक होने वाली है। बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार जो आगे का आंदोलन रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है। रविवार को बैठक होगी और रविवार के बाद किसान इंतजार नहीं करेंगे, इसीलिए रविवार से पहले 18 तारीख को, उस बैठक से पहले एक और बैठक होगी जो जालंधर में होगी, और जालंधर की बैठक के बाद दिल्ली में भी आम सभा किसानों की तरफ से की जाएगी और रणनीति तय की जाएगी। अब ये कहा जा सकता है, जिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि किसानों का साथ नहीं मिल रहा, यूपी के किसानों का साथ नहीं मिल रहा, सिर्फ पंजाब के किसानों को ही आपत्ति है, ऐसा अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर जगह से अब किसान जुड़ना शुरू हो चुके हैं। किसानों की ताकत अब बढ़ती जा रही है पूजा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आंचल। तो देखिए, किसानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा, लेकिन प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली। अब देखना यह होगा, जब उत्तर प्रदेश के किसानों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो आखिर हरियाणा और पंजाब के किसान इस आंदोलन को और कितना आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल रुक करते अगली खबर का। बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनडीए सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। तेजस्वी यादव के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो देखिए, एक बार अब फिर से नीतीश कुमार का बगावती त्यौहार, या यूं कह ले बिहार के भविष्य की चिंता नीतीश कुमार को होने लगी है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी के जितने भी विधायक हैं जो कि जीत चुके हैं, विधायक बन के कुर्सी पर काबिज है, उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के कामकाज की भी समीक्षा करने का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार की सियासत में जो परिवर्तन हुआ, आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ चले गए नीतीश कुमार। वही आरजेडी जिसे लेकर चाचा भतीजे की जोड़ी बताया जा रहा था, अब चाचा ने भतीजे पर बैठक बुला ली है और बैठक के जरिए साफ तौर पर आदेश दिए गए कि तेजस्वी यादव के कामकाज की समीक्षा हो। और इतना ही नहीं, आरजेडी कोटे के जितने भी मंत्री हैं सबको लपेटे में लिया गया है। कामकाज की समीक्षा सबकी की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि नए एनडीए का हिस्सा बने हैं, इससे पहले आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार, लेकिन महागठबंधन को तोड़ते हुए बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार तैयार। और अब आरजेडी के मंत्रियों की और खुद तेजस्वी यादव के कामकाज की समीक्षा होगी। और अब बढ़ते हैं देश की राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा में विश्वास मत पर आज चर्चा होगी। सीएम केजरीवाल ने पेश किया था विश्वास मत, बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने का आरोप।
और ये सबसे बड़ा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी को दिल्ली में सत्ता न मिल पाना ये इतना ज्यादा खल रहा है कि बीजेपी तो मुझे भी ऑफर कर रही है कि आप बीजेपी का तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत पर आज चर्चा होगी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने मुझे भी ऑफर किया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरी ईमानदारी है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दिल्ली विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। सीएम केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। सुबह 11 बजे का समय होगा जब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की जाएगी। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सीएम केजरीवाल ने तीसरी बार पेश किया है विश्वास मत। मार्च 2023, अगस्त 2022 में भी पेश किया गया था विश्वास प्रस्ताव। तो देखिए, फिलहाल विश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा की जाएगी ठीक 11 बजे। अब देखना होगा कि आखिर उसके बाद क्या परिणाम निकलता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए। नमस्कार।